Hello students, you might have heard about narration, but something is hidden behind the narration. What is it? Basics. It means you also might have heard about basics rule. It means if you don't know particular thing about narration and what is particular thing, it means while you are going to change direct into indirect, you have to take little bit precaution. What is it? What should be done? क्या करना चाहिए जब नरेशन को हम बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो थोड़ी सी सावधानी इसमें लेनी पड़ती है और ये सावधानी नहीं लेने पे पूरा का पूरा आपका नरेशन ही गलत हो जाता है। तो इसका जो बेसिक्स है, बहुत बच्चे इस बेसिक्स को जानते ही नहीं। किताबों में भी नहीं लिखा रहता है, बस सीधा वो टेंस वाला ये सब जो है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सब पर उसमें लिखा होता है। तो वो बेसिक को आज मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लिखा है सिंपल प्रेजेंट, एक सिंपल पास्ट है और एक सिंपल फ्यूचर है। ध्यान से आप देखिएगा क्या चीज़ है। अब क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आरवी कहते हैं इसको। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट विथ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट हम किसको कह रहे हैं, टू मी को है ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, टू मी जो है इसको समझने के लिए ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ और ही जो हुआ सब्जेक्ट हुआ। इट मीन्स यदि ही सेज टू मी लिखा हुआ है, यानी इफ टू मी इज गिवन हियर व्हाट शुड बी चेंज। इट मीन्स सीधी बात है, क्या करना है आपको। चलिए देखते हैं। अब टू मी रहेगा यहाँ पर, तो टू मी को आप कैसे क्या चेंज करेंगे। तो टू मी अगर है तो सबसे पहले इसको जब हम चेंज करने जा रहे हैं तो टू को कैंसिल करते हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बनाने जा रहे हैं तो ये सेज जो है ये टेल्स में बदल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं ये सेज जो है टेल्स में बदल गया और ये टू हट गया। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर टू नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या है, ये आपका V2 में दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ही सेड है, ठीक है। ये V1 है तो इसको वी सेड, सेड क्या है, V2 है। अब आप देखिए ही सेड टू मी, यहाँ जब इसको हम यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, ही टोल्ड, यानी सेड जो है ये टोल्ड बन गया। ये तरीका है इसका। जब आप नरेशन बनाने जा रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंज तब करना पड़ता है जब आप देखते हैं उसमें ये रहता है विद ऑब्जेक्ट, तो भी आपको उसमें सावधान रहना पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट है तो भी आपको सावधान रहना पड़ता है। तो टू मी अगर रहेगा तो सेज में आप देख रहे हैं टेल्स हुआ, फिर टू मी अगर पास्ट में लगा हुआ है तो ये टोल्ड बन जाता है, फिर अगर फ्यूचर में लगा हुआ है तो ये विल से जो है आप देख रहे हैं ये से जो है यहाँ आप देखिए यहाँ ये टेल हो गया। यानी सेज जो है V1 है और टेल्स भी V1 है, सेट जो है ये V2 है और टोल्ड जो है ये भी V2 है, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। यानी सेज का भी अर्थ कहना है, इसका भी अर्थ कहना है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट है। इसको अगर चेंज नहीं करते हैं तो पूरा नरेशन आपका गलत हो जाता है। अब दूसरे पहलू में हम देखते हैं क्या, विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट थोड़ा आसान है। क्यों आसान है, इसमें एज इट इज रह जाता है। आप देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ही सेज, तो ही सेज में ही सेज ही रह गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जब ही सेज दिया हुआ है और यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं गायब है। यानी ऑब्जेक्ट क्या चीज है, जिसको आप टू मी कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से क्या है, इसको एज इट इज हम लिखेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना रहे थे, ही सेज है ही सेज रह जाएगा, ही सेड है ही सेड रह जाएगा, ही विल से है ही विल से ही रह जाएगा। लेकिन बच्चे जो होते हैं गलती कर देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं इस पैटर्न को और वो कुछ भी लिख देते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सावधानी आप रखिएगा जरूर जब नरेशन बनाइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर दूसरा चीज मैं बताऊंगा।